हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कूलाम लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। जनरली जो कूलाम लॉ है वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस को डिफाइन करती है। तो सपोज हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है, इसको मैं मेंशन करता हूँ, चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2, दिस Q1 एंड Q2 चार्जेस। तो ये हमारे पास चार्जेस है, इनके बीच में लगने वाली फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कूलाम लॉ से डिफाइन करते हैं। सपोज ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। ये करेंगे, रिपेल करेंगे फ्रॉम ये, यहाँ से क्या रिपल्सन आ गया और यहाँ से ये रिपल्सन आ गया। सपोज को हम F मान लेते हैं और F मान लेते हैं, तो ये रिपल्सन आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R, ठीक है। तो ये R हमने मेंशन कर दी। अब देखो क्या होगा, अब हम अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ जो फोर्स होगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2. F is equals to F inversely proportional to R square. This is inverse square law. Square law, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट नहीं करेंगे, इनको कंबाइनिंग करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइन करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F यहाँ पे साइन हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा K, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लिखेंगे Q1, इसको हम लिखेंगे Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो K इक्वल्स तो हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका वो आ गया, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम इसको हम लिखते हैं तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे परमिटिविटी को, किसको डिफाइन कर रहे हैं, परमिटिविटी को। तो ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, परमिटिविटी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू की बात करेंगे। जो यहाँ पे हमारे पास क्या, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम लिखेंगे E0, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे E0 इज इक्वल्स टू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 और ये -2, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब इसकी जो यूनिट है वो कैसे कैलकुलेट करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बेटा, इसकी जो यूनिट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट के निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, ये देखो कैसे कैलकुलेट करनी है, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ E0 एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के निकालने की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे E0 कैसे निकलेगा। देखो F इक्वल्स हमने निकलिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाला था, तो इसको हम क्या लेते पूरा K मान लेते, क्या मान लेते हैं, K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस सारी टर्म को ऊपर लेके चल जाएंगे, F इंटू क्रॉस में जाएगा, ये R स्क्वायर, ये Q1 एंड दिस इज Q2। तो देखो ये हमारे पास K था, तो F की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर, चार्जेस की रहेगी, इसका भी कूलाम होगा, इसका भी कूलाम, दैट इज कूलाम स्क्वायर। अब K इक्वल टू क्या हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई को हम हटाए थे, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही रखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को हम ऊपर रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अब किसकी,
अब हम बात करेंगे कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कैसा करना है, देखो सपोज हमारे पास क्या है, कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कुलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो किस इस तरह से बताएंगे, सपोज हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, एक तो Q1 हो गया और एक चार्जेस क्या हो गया, Q2 चार्जेस हो गया। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अब हम किस में ढूंढ लेंगे, R से, वेक्टर के फॉर्म में भी बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे जो Q1 है, इस पे कौन सी फोर्स लगेगी, F12, कौन सी फोर्स लगेगी, F12, इस तरफ लगेगी जो फोर्सेस। तो Q किस पे लगा रहा फोर्स, Q2 लगा रहा Q1 में, तो F12 फोर्स रिपल्सन हो गई। वैसे ही Q1 किस पे लगाएगा, Q2 पे लगाएगा, तो ये आएगी कितनी, F21। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब हम इसके यूनिट वेक्टर के लिखते हैं, डिस्टेंस के लिए देते हैं, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे R⁻21। अगर ये फोर्सेस क्या होती, रिपल्स, अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव होती तो इनका यहाँ पे वेक्टर चेंज होता, F12 के साथ होता है F21, उल्टा हो जाता, और F21 के साथ होता है F12। बट ये क्या है, हमारे पास क्या, रिपल्सन का केस है, किसका केस है, रिपल्सन का केस है। ठीक है, तो रिपल्सन के केस में यहाँ पे F12 के साथ R12 वेक्टर लगाना है, F21 के साथ R21, यानी कि सेम ही लगेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही है, पहले हम F12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F12 निकालेंगे। तो F12 इज इक्वल टू F21, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, अब हमने वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो देखो F12 को हमने अब मॉड से हटा दिया, F12 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में क्या है, R21, समझ में आ गया, 1 2 और यहाँ पे 2 1। तो यानी कि इस केस में हम रिपल्स, यहाँ पे हम इस तरह से हमें वेक्टर को बताना है, F12 के साथ क्या होगा, R21 लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम दूसरा केस करेंगे, इसका सेकंड केस में कैसे बताएंगे, तो F21 के साथ क्या हो जाएगा, फिर F21 के साथ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R², ये जाएगा R12 वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने देखा जो वेक्टर है R21 इज माइनस ऑफ R12। ठीक है, तो यानी कि हम मानेंगे, देखो R21 इज इक्वल टू माइनस R12, तो यानी कि हम जो मानेंगे F12 इज माइनस ऑफ F121। ठीक है, इस तरह से हमने क्या बताना है, इसको वेक्टर फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो अभी आपका समझ में आ गया होगा। तो कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कवर कीजिए, और मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टॉपिक आप कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू।